So, in today's session, we are going to start our topic, which is the enzyme inhibition. Now, what is enzyme inhibition? When a molecule binds to any enzyme and it decreases its activity or it blocks its all the activity, ठीक है, वो उस चीज़ को आगे रिएक्ट होने ही नहीं देता है, तो दैट इज़ नोन एज द एंजाइम इनहिबिशन. नाउ वी आर गोइंग टू डूइंग दिस टॉपिक इन डिटेल with its type and their subtypes also. So let's begin with this. नाउ सी, यहाँ पे हमारे पास एक टॉपिक आता है विच इज़ द इनहिबिटर्स. ठीक है, इनहिबिशन को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं इनहिबिटर्स होते क्या है. तो देखो, cellular enzymes are inhibited by various low molecular weight compounds. They can be drugs, antibiotics, toxins and even certain metabolites. तो इन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? इनहिबिटर्स. ठीक है, सच कंपाउंड्स आर नोन एज इनहिबिटर्स. इसमें हमारे पास एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल आता है विच इज सल्फोनामाइड एंड हैवी मेटल आयंस. हैवी मेटल आयन में कोई सा भी मेटल आयन हो सकता है. ओके, देन next is, what is your enzyme inhibition? Basically, it is the process of decreasing the rate of an enzyme activity. It serves as a major control mechanism in the biological system. Now, enzyme of inhibition के types दो होते हैं. It is reversible inhibition and irreversible inhibition. नाम से पता चल रहा है, रिवर्सिबल इनिबिशन में जो आपका रिएक्शन है इट कैन बी रिवर्स, और इनिबिशन में ये परमानेंट प्रोसेस होगा. नाउ लेट्स स्टार्ट विद रिवर्सिबल इनिबिशन. अब देखो, रिवर्सिबल इनिबिशन होता क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस वेयर मॉलिक्यूल बाइंड्स टेम्परली टू एन एंजाइम और रिसेप्टर वाया वीक नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स लाइक हाइड्रोजन और आयनिक बॉन्ड्स. इसमें एक मॉलिक्यूल बाइंड करेगा एंजाइम से which will be the temporary bond. That can be your non covalent bond which consists your hydrogen और ionic bonds. ठीक है, तो उसमें ये परमानेंट चेंज नहीं होता है. नाउ इट इज़ ऑफ थ्री टाइप्स: competitive inhibitor, non-competitive inhibitor and uncompetitive inhibitor. These all three types of reversible inhibition. So the first type of reversible inhibition we are having is competitive inhibition. Now see, in competitive inhibition, the substrate and the inhibitor exhibits the structural similarity due to which they compete for the same active site. Now suppose करो कि this was your enzyme. ठीक है, okay, think this is your enzyme. It will having one substrate also. अब एक सबस्ट्रेट ले लेते हैं. सपोज दिस इज योर एनी सबस्ट्रेट. इसके बाद आपके पास एक इनहिबिटर भी होगा. ठीक है, इनहिबिटर भी होगा. अब जब ये सब बाइंड करेंगे, ठीक है, तो अब नाउ यू कैन सी कि जो आपका सबस्ट्रेट है इसकी शेप भी यही है, आपका जो इनहिबिटर है इसकी शेप भी सेम है. दिस इज़ योर इनहिबिटर. ठीक है, दे बोथ एग्जिबिटिंग द सेम स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी. दोनों का शेप सेम है. अब इन दोनों को ही एंजाइम पे यहाँ पे आके बाइंड करना है, तो इन दोनों में कॉम्पिटिशन होगा कि विच विल बाइंड टू द एंजाइम. अब नाउ सी, सपोज दिस इज योर एंजाइम. Okay, and this is your inhibitor.
ये यहाँ पे आके सपोज करो कि बाइंड कर गया, ठीक है। अब जो आपका सबस्ट्रेट है वो तो बाइंड नहीं करा, सबस्ट्रेट तो एज इट इज़ है, इसको भी तो बाइंड करना था यहाँ पे, ठीक है। ये बाइंड नहीं हुआ। अब ये आपका बन गया यहाँ पे, बिकॉज आपका ये इनहिबिटर बाइंड हुआ आपके एंजाइम से, आपका सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हुआ है। तो दिस इज़ योर एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पे आपका इनहिबिटर बाइंड हुआ, सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हुआ। बेसिकली इसमें होता क्या है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में, दिस पॉजेस कॉम्पिटिशन बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड द इनहिबिटर, बिकॉज इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है। अब इन दोनों में से कोई एक ही जाके बाइंड कर पाता है। तो अब ये चीज़ अंडरस्टूड है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे जाके बाइंड कर रही है और किसके बीच में कॉम्पिटिशन चल रहा है। सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर द सबस्ट्रेट एंड द इनहिबिशन exhibit the structural similarity due to which they compete for the same active site. एक्टिव साइट वो होती है जहाँ पे मॉलिक्यूल आपके बाइंड करता है। Competitive inhibitors are also called structural analogs because they are having their structure same. इसके बाद इसमें एक कॉमन एग्जांपल आ जाता है आपके मेलोनेट, ऑक्सैलोएसीटेट एंड सल्फोनामाइड। Okay, then moving to the next topic which is the non-competitive inhibition. अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन मीन्स इसमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं होगा। नाउ सी, इन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन द सबस्ट्रेट and the inhibitor have no structural similarity, hence do not compete for the same active site. यानी कि अब इसमें जिसका जो शेप होगा वो वहीं पे जाके बाइंड करेगा, इसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। Then it binds to the allostatic or regulatory site of the enzyme and alters the three-dimensional structure of the active site so that the substrate cannot fit into the active site, ठीक है। वो उसका शेप ही चेंज कर देता है। Then a non-competitive inhibitor binds either to the free enzyme or to the enzyme substrate complex. इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आ जाते हैं आपके heavy metal ions, EDTA and fluoride. Now see, आपका एंजाइम बनाते हैं पहले। ओके, दिस इज़ योर एंजाइम, ठीक है। देन दिस इज़ योर सबस्ट्रेट, and this is your inhibitor, इसके बाद आपका एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। दिस वाज योर एंजाइम। नाउ सी, अब पहले इनकी कॉपी कर लेते हैं। ओके, दिस इज योर सबस्ट्रेट, and this is your inhibitor. अब देख रहे हो आप, जिसका शेप जहाँ पे है वो वहीं पे जाके बाइंड कर रहा है ना। ये यहाँ पे फिट आ रहा है तो ये यहीं पे बाइंड करेगा, इसका शेप यहाँ पे है तो ये यहीं पे आके बाइंड करेगा, ये यहाँ पे बाइंड नहीं कर सकता है। तो इसमें कोई कंपटीशन होता ही नहीं है। ओके, दिस इज़ योर एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, ठीक हो गया। इसके बाद दिस इज़ डन योर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। देन moving forward to your uncompetitive inhibition. Now uncompetitive inhibition में क्या होता है, see, uncompetitive inhibition have no affinity for substrate, यानी कि ये substrate से जाके bind करेगा ही नहीं। It binds to the allosteric site of the enzyme substrate complex but
ओनली, नॉट फॉर द फ्री एंजाइम। ठीक है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे जाके ही बाइंड करेगा एलोस्टेरिक साइड पे, बट ये फ्री एंजाइम से बाइंड नहीं करेगा। इसमें इन्होंने ये कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, तो this is your reaction. Suppose this is your enzyme and substrate, it will give your enzyme substrate, and अगर ये इनिबिटर से बाइंड करता है तो enzyme substrate inhibition, तो यहाँ पे तो इसकी कोई रिएक्शन होगी ही नहीं। इसका एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है विच इज़ एन फिनाइल एलेनिन। ठीक है, नाउ uncompetitive inhibition is rare in monosubstrate reaction, but it is common in bisubstrate reaction showing double displacement mechanism. Fine. हमने एंजाइम इनिबिशन का फर्स्ट टाइप वी हैव कंप्लीटेड विच इज़ द रिवर्सिबल इनिबिशन। उसके 3 टाइप से कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड अनकॉम्पिटिटिव। नाउ मूविंग टू द सेकेंड टाइप विच इज़ इरिवर्सिबल इनहिबिशन। इट मीन्स इट इज़ अ परमानेंट प्रोसेस, इसमें कोई भी चीज़ रिवर्स नहीं होगी। See, now it binds covalently with the functional group of the active site and thereby permanently disturbing the catalytic activity leading to the total inactivation of the enzyme। यानी कि अगर इसमें कोई सा भी चेंज आया that will be the permanent। ठीक है, वो दोबारा रिवर्स नहीं होगा। और इसमें जब कैटालिटिक एक्टिविटी को डिस्टर्ब होगा तो उसकी वजह से पूरे एंजाइम में इनएक्टिवेशन होगी, यानी कि पूरा एंजाइम ही इनएक्टिवेट हो जाएगा। Now, irreversible inhibition is of 2 types, group specific inhibition and suicide inhibition. Now, the first is the group specific inhibition. Group specific reagents are the chemical compounds that react with specific functional group to the active site amino acids. These are your iodoacetate and iodoacetamide. Suicide inhibition, which is the second type of irreversible inhibition. In this, your substrate analogues have high affinity for active site and hence label the functional group of active site by irreversible covalent bonds. Here the analogues are then converted into toxic intermediate by normal catalysis। आपकी जो normal catalysis है वो convert कर देते हैं उसको toxic में। ठीक है, toxic बना देते हैं वो उसको, and those toxic intermediates in turn inhibit the enzyme and this process is called suicide inhibition। Example penicillin and aspirin। सबसे पहले enzyme inhibition we have studied its 2 types, reversible inhibition and irreversible inhibition. देन फॉलोड बाय रिवर्सिबल में हमने पढ़े थे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, irreversible inhibition में we have studied group specific inhibition and suicide inhibition. So here we have completed our topic which is the enzyme inhibition with its types.